और अभी जैसे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने बोला कि सुधांशु जी को नहीं पता है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ प्रहलाद जोशी जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनको भी नहीं पता है कि क्यों बनाया गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि सुधांशु जी या पार्टी का नहीं हो सकता है ना भारत की एक राजनीतिक पार्टी पर एक ऐसे विषय पर जो कि वर्षों से चला रहा है उस पर आपका स्टैंड तो नहीं हो सकता है ना। सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ी चीज है और डेफिनेटली इसके कई फॉर्स और अगेंस्ट सिर्फ काम हैं। और जब भी हम देखते हैं तो उसको वित्तीयों के बारे में देखते हैं, हमें सेनाओं का कैसे हम लोग ने अरेंजमेंट करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव और बड़े बड़े सरफेस पे देखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्षेत्रीय घटकों की बात भी करनी पड़ती है, इसमें संघीय ढांचा की बात करनी पड़ती है, इसमें संविधान संशोधन बड़े बड़े आपने बताए उसमें भी करनी पड़ती है। तो ये तो जाहिर है कि इन 5 दिनों में ये नहीं होने जा रहा है। नंबर 1 दबाव, जो पहला दबाव अडानी और मोदी जी के बीच में जो नया एक गठबंधन आया है उसके बारे में। नंबर 2 दबाव, जो अक्साई चीन का हिस्सा चाइना ने अपने नक्शे में दिखा दिया है उसके बारे में बता नहीं पा रहे। और तीसरा, सफलतापूर्वक इंडिया अलायंस की अभी तक जिसमें कई बार लड़ाई लड़ाने की कोशिश करी, 7 पीएम ये पीएम फलाना पीएम की बात करने की कोशिश की, वो सफलतापूर्वक यहाँ पर होगी कि इंडिया के नेता मिलेंगे, आपस में बातचीत होगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे बीजेपी को हराया जाएगा। ये तो कल से एक खबर आई है ट्विटर के माध्यम से, आज पत्रों के माध्यम से कि एक विशेष सत्र आएगा। जब सत्र आएगा, जब उसमें बातें आएंगी तो जरूर उस पर रणनीति बनेगी। अंजना ओम कश्यप ने आशुतोष वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और आनंद दुबे उद्धव गुट शिवसेना के प्रवक्ता से सवाल करा कि आपका स्टैंड क्या है वन नेशन वन इलेक्शन पर। उन दोनों प्रवक्ता का जवाब सुनकर सुधांशु त्रिवेदी और अंजना ओम कश्यप की सिट्टी पिट्टी ही भूल कर दी। और आनंद दुबे का जवाब तो वाकई हैरान करने वाला है। जब बिल आया ही नहीं तो उस पर क्या बोले, पहले आप ये वीडियो देखिए। अभी तक उस तरह से भिड़ते हुए कोई दिखा नहीं है, लेकिन आशुतोष वर्मा जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर 2018 की बाइट है आज तक के पास, जिसमें अखिलेश जी ने कहा बहुत अच्छा है, आप इसको लागू कीजिए 2019 में। आज क्या स्टैंड है? क्योंकि इंडिया को विरोध करना है इसलिए विरोध करेंगे। अगर देश हित में भी कोई फैसला है, देश के संसाधनों पर कम असर होगा, खर्च कम होगा, वक्त कम बर्बाद होगा देश का, प्रशासन का। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने कहा उंगली किया ना, अभी बताता है। नहीं देखिए अंजना जी ये बहुत बड़ी बात है और आज तक उसमें शाबाशी मिलनी चाहिए कि सबसे पहले इस चीज को ब्रेक किया उन्होंने, लेकिन अभी भी कयास है। और अभी जैसे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने बोला कि सुधांशु जी को नहीं पता है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ प्रहलाद जोशी जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनको भी नहीं पता है कि क्यों बनाया गया संसद। मजा नहीं आ रहा है। तो ये कयासों की बात है। अगर कयासों की बात की जाए तो ये बिल्कुल कयासों के हिसाब से बात करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि सुधांशु जी या पार्टी कयास नहीं हो सकता है ना भारत की एक राजनीतिक पार्टी पर एक ऐसे विषय पर जो कि वर्षों से चला रहा है उस पर आपका स्टैंड तो नहीं हो सकता है ना, सिर्फ इधर उधर का। नहीं एसपी का क्या स्टैंड अंजना जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है वन नेशन वन इलेक्शन पे? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ी चीज है और डेफिनेटली इसके कई फॉर्स और अगेंस्ट सिर्फ काम हैं। और जब भी हम देखते हैं तो उसको वित्तीयों के बारे में देखते हैं, हमें सेनाओं का कैसे हम लोग ने अरेंजमेंट करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव और बड़े बड़े सरफेस पे देखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्षेत्रीय घटकों की बात भी करनी पड़ती है, इसमें संघीय ढांचा की बात करनी पड़ती है, इसमें संविधान संशोधन बड़े बड़े आपने बताए उसमें भी करनी पड़ती है। तो ये तो जाहिर है कि इन 5 दिनों में ये नहीं होने जा रहा है। बात तो सही है। तो मुझे लगता है कि जब 5 दिनों में भी नहीं होने जा रहा है तो इस पे बात करके भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर बने हुए 3 मेजर दबाव वो हटाना चाहती है। ठीक है। नंबर 1 दबाव जो पिछले एक मिनट बहुत देर से बात समय मिला है। नंबर 1 दबाव, जो पहला दबाव अडानी और मोदी जी के बीच में जो नया एक गठबंधन आया है उसके बारे में। नंबर 2 दबाव, जो अक्साई चीन का हिस्सा चाइना ने अपने नक्शे में दिखा दिया है उसके बारे में बता नहीं पा रहे। और तीसरा, सफलतापूर्वक इंडिया अलायंस की अभी तक जिसमें कई बार लड़ाई लड़ाने की कोशिश करी, 7 पीएम ये पीएम फलाना पीएम की बात करने की कोशिश की, वो सफलतापूर्वक यहाँ पर हो गई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन, अगर एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव का कल से चर्चा शुरू हुई है, फिर से कमेटी आज बना दी गई है, तो कुछ तो बात हुई होगी। आप मुंबई में ही है ना दुबे जी, आप लोग तो मेजबानी कर रहे हैं, होस्ट है पूरे। जो बिल्कुल लानत है तुम्हारे ऊपर। देखिए, हमारी जो 31 तारीख और 1 तारीख की मीटिंग है ये पूर्व नियोजित थी इंडिया को लेकर।
कि इंडिया के नेता मिलेंगे, आपस में बातचीत होगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे बीजेपी को हराया जाएगा। ये तो कल से एक खबर आई है ट्विटर के माध्यम से, आज पत्रों के माध्यम से, कि एक विशेष सत्र आएगा। जब सत्र आएगा, जब उसमें बातें आएंगी, तो जरूर उस पर रणनीति बनेगी। अब बोल ना। आज आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कह दिया कि भाई कोरोना के विकट संकट में भी विशेष सत्र आपने नहीं बुलाया, मणिपुर की हिंसा पर आपने एक विशेष सत्र नहीं बुलाया। ठीक है, आपका सत्र लाना अधिकार है, आप लाइए। तो सत्र में क्या बातें आप लाते हो, उस पर उस समय हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। अधीर रंजन चौधरी भी यही कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे साहब भी यही कह रहे हैं, हम लोग भी यही कह रहे हैं। बट मेन मुद्दा क्या है? अभी सुधांशु भैया कह रहे थे, अरे भैया इनके यहाँ तो बड़े बड़े नेता हैं, 7 दिन के 7 नेता हैं। महाराज, जिस पार्टी में, जिस क्रिकेट टीम में सभी खिलाड़ी अच्छे होते हैं, वो टीम अच्छा खेलती है। अगर एक ही आदमी अच्छा खेलेगा तो बाकी 10 लोग क्या करेंगे? तो टीम कैसे जीतेगी? हमारे यहाँ यदि हर नेता मजबूत है तो अच्छे से जीतेंगे, आपको बुरी तरह परास्त करेंगे। उसी के लिए तो हम रणनीति बना रहे हैं। शाबाश। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।